साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा के सारे जीव हंसों को, मेरे भाइयों को साहिब बंदगी सतनाम। आज काफ़ी दिन बाद दिल किया कि अपने भाइयों से कुछ बातें करूं। हो सकता है कि मेरे भाई कुछ नाराज़ हों, कुछ मेरी बातों से सहमत ना हो, कोई बात नहीं है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है और सबका अपना नज़रिया होता है। मेरे भाइयों, कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। कोई सहमत हो भी सकता है कि कोई नहीं भी हो सकता। ये सारी विचारों की बात है। सबके अपने अपने विचार होते हैं और सबकी अपनी अपनी समझ होती है। अपनी अपनी समझ के मुताबिक ही सब कोई चलता है और सब कुछ डिसाइड करता है। मेरे भाइयों, आपने बहुत से बाबों को सुना होगा और बहुत से बाबे जो हैं कहानियाँ बेचते हैं, बहुत से बाबे साखियाँ बेचते हैं, जहाँ बहुत से बाबे जो है आपको बातें सुनाते हैं। कुछ बाबे आएंगे, आप प्रोग्राम रखेंगे, आके वो रामायण की कथा सुनाएंगे। मैं उसको साखी बोल रहा हूँ, आप उसको कथा बोल सकते हो। रामायण की कथा सुनाई, बाबा आया, उसने महाभारत की कथा सुनाई। और एक बाबे ने 5 करोड़ लिया, किसी बाबे ने 7 करोड़ लिया, किसी बाबे ने 10 करोड़ लिया। 1-2 घंटे का प्रोग्राम किया और बाबा थैला उठा के निकल गया। और आप लोग वैसे के वैसे हाथ मलते बैठे रह गए और वही कहानी, वही बात, वही साखी और वही प्रवचन आप 2 साल बाद किसी बाबा को बुलाओगे, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। वो वैसी ही कहानी आपको कॉपी पेस्ट करके सुना के चला जाएगा और वो भी 5-10 करोड़ इकट्ठा करके ले जाएगा और मज़े से लेगा। आपके पैसे से नौकर चाकर रखेगा। और बाबा लोगों को नौकर चाकरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेवादार इतने होते हैं। फ्री में सेवादार मिल जाते हैं, फ्री में खाना मिलता है, फ्री में दारू शराब मिलती है और फ्री में लोग इलाज भी करवा देते हैं। बाबा जी का विदेशों में इलाज होता है इनका। और आम जनता का इलाज जो है वो रेगुलर हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पैसा ही नहीं होता है। पैसा क्यों नहीं होता है? कि बाबाओं ने पैसे की कदर करना आप लोगों को सिखाया ही नहीं है। पैसा तो माया है, माया के मुंह में तो पड़ना नहीं है। माया आप लोग दान कर दो, आपने दान की माया। और किसी बाबा ने आपको ये नहीं बताया कि उनका कितना मोह है माया से। और उस बाबा ने जमीन ले ली, नदर माया इकट्ठी कर ली। ठीक है, बाबा ने गाड़ी ले ली, वो और माया इकट्ठी कर ली। बाबा ने कोई प्लाट ले लिया और माया इकट्ठी कर ली। बाबा ने कोई और सत्संग हॉल बना लिया कि और लोग बढ़ गए। ठीक है, जगह ली थी बाबा ने, वहाँ और हाल बड़ा कर लिया कि और लोग भी आके बैठे। बाबा का कारोबार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है आपकी जिंदगियां सिमटती जा रही हैं और बाबा का साम्राज्य फैलते जा रहा है। जो बाबा 50-60 हज़ार की, 1.5 लाख की, 2 लाख की गाड़ी में चढ़ता था, वो 5-10 लाख की गाड़ी में घूमने लगा। और 5-10 लाख के बाद बाबा ने शिफ्ट किया, वो 2-3 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा। उसके बाद बाबा हेलीकॉप्टरों में घूमने लगा, फिर कारपोरेट्स के वो प्राइवेट जेटों में घूमने लगा और बाबा ने फिर अपना जेट ले लिया। बाबा लोग ले सकते हैं। बाबा लोगों की सरकारों के साथ भी सांठ-गांठ उठती है। बाबा को पता है कि भाई मेरे पीछे 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हैं, मैं बोलूँगा ये उधर वोट डालेंगे। और नेताओं से बहुत से बेनिफिट भी मिलते हैं बाबा लोगों को। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बाबा आया,
उसने राम की कहानी सुनाई। राम रो रहे हैं, राम जंगलों में भटक रहे हैं, सीते 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 कर रहे हैं। जो सीते सीते आपने पहली प्यार तो सुनी नहीं है, कई बार सुन ली है। बाबा लोगों ने आम लोगों को कायर बना दिया है, कायर। लोग क्यों जाते हैं बाबा लोगों के पास, कभी सोचा है? मौत का डर है जी, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। बाबा बोलता है कि मोक्ष जो है मरने के बाद मिलता है। अरे कौन कहता है मोक्ष मरने के बाद मिलता है? मोक्ष है क्या? कभी समझने की कोशिश की है? कभी विचारने की कोशिश की है? कभी दिमाग लगाने की कोशिश की है? कभी किसी ने नहीं की। ज्ञान ही मोक्ष है और कुछ मोक्ष नहीं है। ठहराव ही मोक्ष है, आपकी तसल्ली ही मोक्ष है, आपकी विचारों से मुक्ति, भाग दौड़ से मुक्ति, डर से मुक्ति ही मोक्ष है। और दूसरा कोई चीज मोक्ष वाली नहीं है कि मोक्ष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और कुछ मोक्ष नहीं है। सिर्फ ज्ञान हो जाना, भटकना खत्म हो जानी, अपने काम में एकाग्रता से लग जाना, जाग जाना, यही मोक्ष है और कुछ मोक्ष नहीं है। समझदार हो जाना, यही मोक्ष है। जब आपकी भटकना खत्म हो जाए, ठहर जाओ, आप इधर उधर बाबाओं पे जाना छोड़ दो, वो मोक्ष है। बाबाओं के पीछे घूमना, ठीक है, बैठे राम राम करना, अल्लाह अल्लाह करना, वाहे गुरु करना, उससे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है ज्ञान से, गहरी समझ से। वो तो ये बाबा लोग देंगे नहीं। अगर वो इन लोगों ने दे दी, या इनको पता होगा, तो आपका इनके पास आना जाना खत्म हो जाएगा। फिर इनको जरूरत नहीं, फिर इनको पैसा कौन देगा? मौत का डर जो है, मौत का भय दिखाकर इन्होंने लोगों को कायर बना दिया, डरपोक बना दिया, बुद्धिहीन कर दिया, लोगों को दिमाग से पैदल कर दिया इन बाबाओं ने। बाबा लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई तड़फ रहे हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति भाई बाबा लोगों के पास नहीं है, मुक्ति आपके पास ही है। मुक्ति कहीं सी कोई और नहीं आपको मुक्ति दे सकता। आपके विचारों से, आपके वंदनों से आप ही मुक्ति पाओगे। जो आपने विचारों के जाल बुन रखे हैं, उनको विचारों से आप ही सुलझाओगे, आप ही उस जालों से निकलोगे जिस जाल में आप पड़े हुए हैं। खुद को ही जाल काटना पड़ेगा। और पहले क्या होता था कि लोगों को कहानियां सुनाई जाती थी सूरवीरों की, बहादुरों की। लोग सूर्म गति से लड़ना चाहते थे, सम्मान की, इज्जत की, शूरवीरता की, मौत मरना चाहते थे। सूरवीर होकर अमर होना चाहते थे। अमर कैसे हुआ जाता है? लोगों की यादों में। कहते हैं कि जो वीर गति को प्राप्त कर गया, वीर गति को प्राप्त वही करेगा जो वीरों की तरह लड़ेगा। वीर गति उसी कहते हैं कि वीर गति से वो लड़ा, वीर गति से मरा। वीर गति कैसी प्राप्त होगी? आप सूरवीर जब बनोगे, योद्धा जब बनोगे, निडर जब बनोगे, जब भय मुक्त बनोगे, भय से रहित बनोगे, तब आप सूरवीर, तब आप योद्धा बनोगे। अब ये तो आपको योद्धा बनाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने डराना है। जमदूतों का डर, जमदूत आएंगे लेने के लिए, उसके लिए राम राम करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे भाई, इन्होंने डरा डरा के आप लोगों को कायर बना दिया है। इस कायरता से बाहर निकलो, धर्म योद्धा बनो, योद्धा बनो जीवन में, शूरवीर बनो जीवन में। झांसी की रानी, वो भी बैठ के माला पकड़ के बैठ सकती थी, वो उसने माला क्यों नहीं पकड़ी? उसको माला पकड़ना पसंद नहीं था, वो शूरवीरों की मौत मरना चाहती थी वीरता से। और आप लोग राम राम करके
कायरता वाली मौत मरना चाहते हो, जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते। हद है, इतना डर यार मौत का कि आप बाबा लोगों के पीछे चले फिरो, बाबा लोगों की जूतियां उठाओ। मोक्ष चाहिए जो इनके पास है ही नहीं, मुक्ति चाहिए जो इनके पास है ही नहीं। ना सम्मान से मरना है, ना सम्मान से जीना है। यार लानत है ऐसी जिंदगी पे मेरे भाइयों। अरे क्या करोगे, कहां जाओगे? आपकी जब बीवी बच्चों की जितने ये बाबा लोग लूट रहे हैं, बहन बेटियों को और लोगों को ये नपुंसक बना रहे हैं, लानत है यार। लोग अपनी बीवियां इनके पास छोड़ के आ जाते हैं, माएँ बहनें इनके पास जोड़ के आ जाते हैं, और वो औरतें बैठ के इनके पांव दबाती हैं। शर्म की बात है। पहले स्कूलों में वीरता सिखाई जाती थी, वीरों के गीत गाए जाते थे, कथाएं गाई जाती थी, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता था वो कैसे लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया जाता था, और बहादुर लोगों के बारे में बताया जाता था। और जब युद्ध वगैरह होते थे उनकी कथा कहानियां चलती थी शूरवीरता वाली। अब क्या, कैरों वाली बातें, कैरों वाली। मौत से डरो, इससे डरो, उससे डरो, नाम जपो और कैरता से जियो और कैरता से मर जाओ। लानत है, लानत है, लानत है यार। आपने मनुष्य जीवन तो पाया मेरे भाइयों, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह मरना अच्छी बात नहीं है। सूरवीर बनो यार, सूरवीर बनो, सूरवीर बनो, सूरवीर बनो। वीरों की तरह लड़ो, वीरों की तरह मरो। ऐसे नहीं कि बाबा जैसे लोग जैसे तुम्हें बना रहे हैं ना, मैं उसको सही नहीं मानता हूं। बाकी आप लोगों की इच्छा है मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं क्या बोलूं, आप लोगों का जीवन है। जहाँ तो कीड़े मकोड़ों की तरह रहो, कीड़े मकोड़ों की तरह बनो, और जहाँ फिर सूरवीरों की तरह जियो और सूरवीरों की तरह मरो। कौन सा चाहिए? जहाँ तो हमारे देश में औरतें ऐसी हुई हैं बहादुर, जिन्होंने जौहर किए हैं, जो आग में जल मरी हैं, क्योंकि उनको मौत का डर नहीं था, भय नहीं था, खौफ नहीं था, कभी आग में जली हैं वो। आप लोग मौत से डर रहे हो यार, जिसने एक दिन आना ही है, अटल सत्य है। अरे जब आपके को जीवन से डर नहीं है, जीना चाहते हो, तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाते हो। यार मौत का क्या डर है? कैसी जिंदगी है यार, कैसा जीना चाहते हो तुम? ऐसे हो गए हो, ये तो हद है बेगैरती की यार। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई ऐसे हो यार। ऐसे जीवन को त्यागो, लात मारो ऐसे जीवन को, जहां आपको डर डर के जीना पड़े, डर डर के सोना पड़े, मौत से डर। अरे उसको निमंत्रण करो, जब आना है उसको बोल के कल को आना है, आज आ जा, मैं नहीं डरता। जमदूतों को बोलो मैं नहीं डरता, आओ यार ले जाओ। अरे यार जो योद्धा थे हमारे, लड़ने जाते थे, वीरता प्राप्त करने जाते थे, वो मौका ढूंढते थे कब हम सूरवीरता से मरेंगे। और तुम लोग माला पकड़ लो, बैठ जाओ कि मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए। वो तो साली एक दिन आएगी, एक दिन वो आएगी, उससे क्या डरना? प्रेम करो ना उससे, सूरवीर बनो, सूरवीरता से मरो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना हो। सूरवीरता की मौत मरो, कायरों की मौत नहीं।